हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं ले आया हूं आपके लिए आयु संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उनको आज हल करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी और उसकी पत्नी की औसत आयु, एक आदमी और उसकी पत्नी की औसत आयु शादी के समय 24 वर्ष थी और 5 वर्ष बाद उनका 2 साल का एक बच्चा है। इस समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो कैसे हल करेंगे? पति और पत्नी, ठीक है, 2 जन हैं जिनकी शादी के समय की औसत आयु हमें दी गई है 24 वर्ष। क्या है? 24 वर्ष दी गई है। 2 जन की औसत आयु है 24 वर्ष। यदि टोटल आयु निकालें तो टोटल आएगी आपकी 48। और 5 वर्ष बाद की बोला है, 5 वर्ष बाद मतलब दोनों की 5-5 बढ़ेगी, तो टोटल आयु बढ़ेगी आपकी 10 वर्ष, 10 वर्ष बढ़ेगी। और लड़के की आयु बोला है 5 वर्ष बाद 2 वर्ष का, अर्थात 2 वर्ष का लड़का है। तो टोटल आयु यदि हम करें तो यह है आपकी 60 वर्ष। तीनों की आयु का योग आया हमारा 60 वर्ष। और 3 जन हैं, तो 3 जन का औसत हम निकालेंगे तो 3 से इसे काटेंगे तो 20 वर्ष। तीनों की औसत आयु क्या होगी? 20 वर्ष होगी। पहले हमने देखा पति और पत्नी की औसत आयु हमें दी थी 24 वर्ष। 24 का हमने दोगुना किया, अर्थात इनका योग निकाला आयु का, तो 48 वर्ष आया। ठीक है। और 5 वर्ष बाद का हमें दिया है, तो दोनों 5-5 वर्ष बढ़ेंगे, तो दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ी, तो 10 को हमने प्लस किया। और 5 वर्ष बाद का ही उसने लड़के की आयु 2 वर्ष बताई है, 2 वर्ष बताई है, तो 2 को भी प्लस करेंगे तो टोटल 60 की वृद्धि हुई है। ठीक है, टोटल क्या है आपका 60 हुआ है। तो 60 को हम 3 से काटेंगे तो हमारा औसत प्राप्त होता है 20। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आराध्या की आयु और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन दिया है हमें, आराध्या और मां, 2 जन हैं, आराध्या और मां की आयु का अनुपात क्या दिया है हमें? 3:11। ठीक है, 3:11 दिया है। और दोनों में डिफरेंस की यदि बात करें, अंतर की बात करें, तो औसत में आपका अंतर है यहाँ पर कितने का? 8 का। लेकिन वर्ष में अंतर दिया है आपको क्वेश्चन में 24 वर्ष का। 24 वर्ष का मतलब यहाँ से हम निकालें तो एक औसत, यहाँ से 1 बराबर आएगा आपका 3, 1 बराबर आपका 3 आ गया। तो यहाँ से आप आयु निकाल सकते हो। 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 9 वर्ष इसकी आयु आ गई, और इसमें किया 11 में, तो इसकी आयु हो गई आपकी 33 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात बताना है। मतलब 3-3 फिर से यदि हम प्लस करें, दोनों में 3-3 प्लस करेंगे तो इसकी माँ की आयु 36 है और लड़की की आयु है 12। अनुपात निकालना है तो 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, 1:3 आंसर है आपका। डी आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, 1 वर्ष पहले गौरव और सौरभ की आयु का अनुपात 6:7 था, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 7:8 हो जाता है। तो सौरभ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। गौरव और कौन है? सौरभ, 2 जन हैं जिनकी आयु का अनुपात हमें दिया है, 1 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया है 6:7। कब का है?
1 वर्ष पहले का। उसके बाद 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है हमें, वर्तमान से 4 वर्ष बाद 7:8 दिया है। तो यहाँ पर 4+, ये हमें अनुपात दिया है। यदि हम वर्तमान आयु को निकालें तो यहाँ पर हम देखें ये कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है 5 का डिफरेंस। और औसत में यदि हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें तो 1 का अंतर है, मतलब औसत में 1 बराबर आपका आएगा 5। ठीक है, 5 आएगा तो 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 और 5 का 7 में करेंगे, 5 सत्ता 35। ठीक है, तो ये इनकी जो है कौन सी आयु थी, 1 वर्ष पहले का औसत था। तो वर्तमान आयु के निकालने के लिए 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस कर देंगे तो सौरभ की आयु क्या हो गई हमारी 36 वर्ष। सौरभ की आयु पूछी है वर्तमान आयु, तो सौरभ की वर्तमान आयु होगी आपकी 36 वर्ष। ये जो था ये औसत दिया गया था, अनुपात दिया गया था 1 वर्ष पहले का, तो 1 वर्ष की पहले की आयु हो उसकी 35 वर्ष, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो वर्तमान आयु होगी हमारी 36 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें। दस वर्ष पूर्व सालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो सालू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन दिया है, एक सालू है और एक है आपका रेहान। तो दोनों की आयु दी है 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले का दिया है आपको। 10 वर्ष पहले क्या दिया है, 10 वर्ष पहले दिया है आपको 10 वर्ष पूर्व सालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी। मतलब रेहान की आयु यदि 2 है तो सालू की 1 वर्ष होगी। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको वर्तमान आयु का औसत दिया है आपको 3:4। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा, 2 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर है और साल में अंतर है आपका 10 साल का अंतर है। तो 2 बराबर होगा आपका 10, 1 बराबर 5 होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का ये हो जाएगा आपका कितना, वर्तमान आयु बताना है तो 5 का यदि हम वर्तमान वाली में करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, ये इनकी वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु पूछा किसकी है, सालू की वर्तमान आयु पूछा है, तो सालू की वर्तमान आयु है आपकी 15। यहां पर हमने देखा 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है इनका 1:2 और 10 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है हमें 3:4 दिया है। तो यहाँ पर हमने अंतर देखा तो अनुपात में अंतर है 2 का और वर्ष में अंतर है हमारा 10 का। तो यहाँ पर 2 बराबर है आपका 10 अर्थात 1 बराबर 5 वर्ष है। तो वर्तमान औसत अनुपात क्या दिया है हमें, 3:4 दिया है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए वर्तमान जो औसत है इसमें इंटू करेंगे तो ये है आपका 15 और इसकी है 20। तो आंसर हमारा 15 वर्ष। तो क्वेश्चन में हमें दिया है मधु और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:6 है। मधु और पूजा तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें 2:6 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा, यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो समान अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस डिफरेंस को देखेंगे 1 का है और इनमें देखेंगे तो यहाँ पर है आपका 4 का अंतर। तो 1 का इंटू हम ऊपर करेंगे इन दोनों में तो ये हो जाएगा आपका 2 का 2 रहेगा और ये आपका 6 का 6 रहेगा। और 4 का इंटू हम नीचे करेंगे इन दोनों में तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये होगा आपका 16। ठीक है,
अब यहाँ पर हम अंतर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है 10 का, और वर्ष का अंतर कितना दिया है हमें 5 वर्ष, तो 10 बराबर 5 हमारे पास है। अब हम वर्तमान आयु यदि हम निकालें तो यहाँ पर हमें दिया है 2 और 6, तो 2 बराबर हमारा क्या होगा, 2 बराबर हमारा होगा 1 वर्ष, और 6 बराबर होगा हमारे पास 3 वर्ष। मतलब वर्तमान आयु यदि हम दोनों की देखें तो एम की आयु है हमारे पास 1 वर्ष वर्तमान आयु, और पूजा की वर्तमान आयु है 3 वर्ष। और क्वेश्चन में पूछा है 10 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी, तो दोनों में क्या होगा, 10-10 प्लस होगा, इसकी हो जाएगी 13 और इसकी होगी 11, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा आपका 24, और 24 को 2 से काटा, औसत आयु है आपकी 12 वर्ष। कितनी है, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आदित्य बिमला और कैरोल एक कंपनी में काम करते हैं। आदित्य और बिमला कौन कौन है, आदित्य है, बिमला है और कैरोल है। ठीक है, तो आदित्य और बिमला की आयु का अनुपात दिया है हमें, यह है आदित्य 13 11 और बिमला और कैरोल की आयु का अनुपात दिया है हमें 11 14। ठीक है, तो 11 14 दिया है, और तीनों की आयु का योग दिया है हमें 76 वर्ष है। तीनों की आयु का योग 76 वर्ष है। तो आदित्य और कैरोल के बीच की आयु का अंतर बताना है, तो इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हम देखें 13 है, इसका औसत हमें समान दिया है, और इसका है 14। तो टोटल यदि हम करें तो इसका 13 है, 11 है, और ये हमारे पास 14 है। तो टोटल यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 हो गया। औसत का योग हमारे पास जो अनुपात का दिया है, तो अनुपात का योग है हमारे पास 38 है, और वर्ष का योग दिया है हमारे पास 76। तो 76 से काटेंगे तो 2 वर्ष। ठीक है, क्या आया, 1 बराबर 2 वर्ष आया है, 1 बराबर 2 वर्ष। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है ए और के के बीच में, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 1 का डिफरेंस है, तो 1 बराबर 2, आपका आंसर होगा 2 वर्ष। और यदि यहाँ पर समान नहीं देता, जैसे कि यहाँ पर 11 दिया है, यहाँ पर आपको 10 दिया होता, तो आप इसको यहाँ पर 11 करके, यहाँ पर 10 करके, फिर इसका इंटू करके आगे बढ़ाते क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर हमें जो है समान औसत दिया है, समान संख्या दी है, तो इसको सीधा इसी प्रकार से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, यह सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, एवं उनकी उम्र का अनुपात जो है 3 5 7 है। सबसे छोटे लड़के की उम्र ज्ञात कीजिए। तो 3 जन हैं, ए बी और सी, तीनों की औसत आयु दी हमें 25 वर्ष, तो 25 दिया आपका 75 जो है तीनों की आयु का क्या है, योग है। और अनुपात दिया है हमें 3:5, 3:5:7। तो अनुपात का हम प्लस करेंगे तो ये होगा आपका 15। 15 से इसे काटें तो 15 से हम काटेंगे तो 75, 5 बार कटेगा आपका। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु पूछा है,
तो सबसे छोटा है आपका ए, तो ए में इसका 5 से इंटू करेंगे तो 5 तिया 15 वर्ष है आपकी ए की आयु। ए की आयु पूछा है तो 15 वर्ष। बी की यदि पूछता तो 25 वर्ष और सी की आपकी 35 वर्ष। सबसे छोटा है आपका ए, तो ए की आयु है 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें। एक कक्षा में 27 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक कक्षा में 27 लड़कियों की औसत आयु क्या है? 13 वर्ष है। शिक्षक की उम्र 41 वर्ष है, तो शिक्षक सहित औसत उम्र बताना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 27 लड़कियां, कितनी हैं? 27 लड़कियों की औसत आयु हमें दी है 13 वर्ष, और शिक्षक यदि इसमें आता है शिक्षक, तो शिक्षक जो आता है उसकी आयु है 41 वर्ष है। इसको हम कैसे करें? तो देखो 41 वर्ष तो शिक्षक की आयु है। यदि हम शिक्षक की आयु का अनुपात भी हम समान करें, जैसे 13 करेंगे तो 13 इसमें से माइनस करें, 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 28। ठीक है, 28 बचेगा। मतलब 13 यदि हमने निकाल दिया, किसको दे दिए? शिक्षक को। 13 शिक्षक को दे दिए, शेष बचे आपके पास 28 वर्ष, और इसमें से 27 लड़कियां थीं तो 27 वर्ष हमने दिए लड़कियों को। बचा आपका एक, तो एक आपका लेगा शिक्षक, तो इसके पास भी 14 वर्ष हो गए, और इन सभी के पास भी जो है 14 वर्ष हो गए। मतलब सभी का औसत जो है 14 वर्ष हो जाएगा। तो क्या किया हमने? टोटल 41 वर्ष था शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु में से हमने लड़कियों की औसत आयु को घटाया, 13 वर्ष को घटाया, तो यहाँ पर हमने देखा 28 हमारे पास है। और अब जो नया औसत निकालना है 28 के रूप में निकालना है, क्योंकि 27 तो पहले से थे, एक शिक्षक प्लस हो गया, टोटल 28 वर्ष हैं, 28 जन हो गए। और हमारे पास वर्ष जो है वो भी कितने बचे हैं? 28 वर्ष बचे हैं 13 अनुपात के बाद। सभी का औसत जो है 13 होने के बाद, तो 13 में यदि हम 28 जनों को एक एक वर्ष और यदि दे दें तो हमारे पास नया औसत होगा 14 वर्ष। तो क्या आंसर है हमारा? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें। वर्तमान में दो बहनों की आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितना था? 5 वर्ष पहले 1:3 था। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बहनें हैं ए और बी, तो जिनका वर्तमान आयु अनुपात हमें दिया है 1:2, और उसके बाद हमें दिया है 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है? 1:3। 1:3 दिया है 5 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा, समान है, 1 का डिफरेंस है, और वर्ष में है हमारे पास 5 है, मतलब 1 बराबर 5 है। तो वर्तमान आयु हमें निकालना है, तो वर्तमान आयु इसमें हम 5 का इंटू करेंगे, 5 वर्ष, बी की आयु 10 वर्ष। ये इन दोनों की जो है वर्तमान आयु है, लेकिन हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो दोनों में 10-10 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष, और ये हो जाएगी 15 वर्ष। मतलब 5 से काटेंगे तो 3 और 5 से 4। नया अनुपात इनका जो होगा 3:4 होगा। कितना होगा? 3:4। सबसे पहले देखा हमने वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 1:2, उसके बाद 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है 1:3, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा, औसत जो अनुपात दिया है उसमें अनुपात 1 का है दोनों में, और वर्ष में है आपके पास 5 वर्ष का। तो यहाँ पर हम इसका इंटू करेंगे तो 5 एकम 5 वर्ष ए की आयु है वर्तमान, और बी की आयु 5 दूना 10 हो जाएगा आपका वर्तमान आयु। लेकिन हमें बताना है 10 वर्ष बाद की आयु का औसत, तो दोनों में 10-10 प्लस किया तो ये आपका 15 और ये आपका 20,
तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा 3:4। एक अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जिगन और बाला की आयु के बीच का अनुपात जो है 4:5 है। 8 वर्ष बाद जिगन की आयु 28 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में वाला की आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान में क्या दिया है हमें, 2 जन हैं, एक है जिगन दिया है और दूसरा है आपका बाला। जिगन और बाला की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें 4:5 और क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद जो है जिगन की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। कितने वर्ष बाद बोला है, तो 8 वर्ष बाद बोला है, तो 8 यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो 20 वर्ष जो है इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी, जो कि अनुपात में 4 दिया है, तो 4 से यदि हम इसको काटें तो 5 बार कटेगा। 4 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो 5 बार कटा। यदि हम बाला की वर्तमान आयु निकालें तो इससे 5 में इंटू कर देंगे तो 25 हो जाएगा आपका। 25 वर्ष जो है बाला की वर्तमान आयु है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो बाला की वर्तमान आयु पूछा है, तो क्वेश्चन आपका आंसर होगा 25 वर्ष। एक बार फिर से देखें, जिगन और बाला की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें 4:5, लेकिन 8 वर्ष बाद जो है जिगन की आयु 28 वर्ष हो जाती है। 28 वर्ष हो जाती है कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। यदि हम 28 में से 8 को माइनस कर दें तो जिगन की वर्तमान आयु हमें प्राप्त होगी 20 वर्ष। और 20 वर्ष बराबर हमें औसत जो अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। तो 20 बराबर 4 है, तो 5 बराबर हमारा 25 हो जाएगा, जो कि बाला की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से कम समय में उन्हें करना है, उनको करके देखा। ठीक है, बोलो।